तो आज हम देख लेंगे कि 0.2 रेकरिंग, तो इस प्रकार से भी हमारा दे सकता है। ये भी हमारा रेकरिंग का ही साइन है ये वाला, और ये जो दिया हुआ ये भी हमारा रेकरिंग का ही साइन है। रेकरिंग देने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 है, 0 का पॉइंट जो 2 है वो 2 का जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 0.2 और इसके ऊपर या तो इस प्रकार से दे दिया जाता है, या फिर इसके 0.2 और इसके ऊपर भी हमारा इस प्रकार से देती है, दोनों सेम ही है। तो इसको हमें कहा जाता है कि जैसे यहाँ पर देते हैं 0.2 को जो है पी/क्यू के रूप में बदले। यहाँ पर जो एक ही संख्या वाला रेकरिंग है, 2 संख्या के ऊपर भी रेकरिंग हो सकता है। तो 2 संख्या वाला रेकरिंग वाला जो हम जो अलग से वीडियो बना रखे हैं कि उसको जो है पी/क्यू के रूप में कैसे चेंज करना है। तो पहले हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि 1 के ऊपर यदि रेकरिंग हो तो उसके जो है पी/क्यू के रूप में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ हम मानेंगे, क्या लिखेंगे कि माना कि क्या लिखेंगे, तो माना x बराबर 0.2 और इस प्रकार से कर देंगे। ये हमारा हो गया x बराबर क्या लिख दिए, तो 0.2। जब यहाँ पर मान लेंगे उसके बाद माने कि इसका मतलब है कि 2 हमारा जो अनंत दफ़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.222-222। यहाँ हम 3 दफ़ा तक 3 दान ले लेंगे, इसको मान लेंगे क्या, तो समीकरण 1 मान लिए। उसका फिर हम क्या करें, चूँकि एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो समीकरण 1 में हम 10 से गुना करेंगे। यदि 2 संख्या के ऊपर रहता है तो हम 100 से गुना करते हैं। चूँकि यहाँ पर एक संख्या के ऊपर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में क्या करने पर, तो 10 से गुना करने पर, कुछ इस तरीके से कि समीकरण 1 गुने 10। तो समीकरण 1 में जब हम 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10x बराबर, इसमें फिर हम 10 से गुना करेंगे तो 1 2 यहाँ पर इधर आ जाएगा, तो 2.22 बच जाएगा। चूँकि यहाँ पर रेकरिंग तो यहाँ पर दशमलव के 3 अंक है, तो यहाँ पर 1 2 और हम ले लेते हैं, यहाँ पर आ गया हमारा समीकरण 2। उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है कि समीकरण 2 में से जो 1 को घटाना है। अब यह हमारा समीकरण 2 में से 1 घटे या फिर घटेगा या फिर नहीं घटेगा, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ पर हमको देखना है कि दशमलव के बाद जो अंक है वहाँ वही अंक जो हमारा इसमें भी दशमलव के बाद होना चाहिए। तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 2 2 है, इस समीकरण में भी दशमलव के बाद 2 2 और 2 है, तो इसको हम आसानी से घटा सकते हैं। यदि दशमलव के बाद समान अंक नहीं रहता तो फिर हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में जो फिर 10 से गुना करते, यानी तब तक गुना करते रहते जब तक कि दशमलव के बाद का अंक समान न हो जाए। क्योंकि यहाँ पर तो दशमलव के बाद का अंक समान हो चुका है, तब यहीं पर घटा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से क्या करने पर, तो 1 को घटाने पर, इस तरीके से लिख सकते हैं हमारा समीकरण 2 और -1, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। आप चाहे तो भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर और यहाँ पर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है, इससे टाइम भी बचता है। यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण 2 लिखेंगे, तो 10x = 2.222, ये हमारा क्या गया था समीकरण 2। इसका फिर हम समीकरण 1 लिखेंगे, तो समीकरण 1 हमारा कितना दे दिया, तो x बराबर 0.22 और 2, इन दोनों को घटाना है। तो यहाँ पर -10x में से एक x गया, तो यहाँ पर कितना बचा था, 9x = यहाँ पर दशमलव के बाद देखेंगे तो दशमलव के बाद तो सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2.000। चूँकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता है, तो यहाँ पर 9x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9x = 2, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व रहता नहीं है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, तो x बराबर 2/9। यानी हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा 0.2 दिया हुआ था, इसको यदि हम p/q के रूप में बदलेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको किस टॉपिक का कॉन्सेप्ट चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।